आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग होस्टिंगर के ऊपर जो उसकी डिस्काउंटेड प्राइसेस होती हैं उसके अलावा हम लोग एडिशनल 20% डिस्काउंट किस तरह से ले सकते हैं। ये मैंने अभी इनकोगटो में होस्टिंगर डॉट वी पर आया हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर अगर मुझे बिज़नेस प्लान चाहिए, मैं चूज़ प्लान पर क्लिक करता हूँ। और अब हम देखते हैं कि मुझे चाहिए पे 24 मंथ के लिए। तो यहाँ पर 24 मंथ पे अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे इसकी टोटल प्राइसिंग बन रही है 23,976 रुपये, यानी कि तकरीबन 24,000 रुपये। और अभी हम लोग बहुत से इन्फ्लुएंसर्स अपना एक कोड देते हैं, डिस्काउंट कोड, उससे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तकरीबन ये 24,000 पे 24 रुपये बन जाएगा, लेकिन हमें 20% डिस्काउंट चाहिए। हम तकरीबन इस पर 5,000 रुपये और डिस्काउंट लेंगे। 19,000 रुपये में तकरीबन हम इसको ये परचेज़ करेंगे। 24,000 की चीज़ को 19,000 रुपये में अभी हम लोग इसको परचेज़ करेंगे। 20% डिस्काउंट लेने के लिए यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है ये वाला, और ये मेरा रेफरल लिंक है। अगर आप इस यहाँ से आएंगे तो आपको 20% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। हम यहाँ पर इसका कोई कूपन कोड नहीं है, ये डायरेक्ट रेफरल लिंक से आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर ये है hostinger.com, आगे रेफरल कोड है मेरा। तो यहाँ पर .com की जगह अगर आपने इंडिया से लेना है तो आप IN लिख दें, और अगर आपने पाकिस्तान में से लेना है तो आप PK लिख दें। अगर आपने .com से ही खरीदना है तो .com से खरीद लें, अगर डॉलर्स में अगर आपने खरीदना है। क्योंकि मैंने PKR में ख़रीदना है तो मैं इसको PKR पे कर देता हूँ। और अब ये देखें, मैं इस यहाँ से आया हूँ और अब मैं चूज़ प्लान पे क्लिक करता हूँ, बिज़नेस वाले को। अब अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ और यहाँ से 24 मंथ्स को सिलेक्ट करूँ मैं, और अब यहाँ पर देखिए कितने का बनेगा, ये 19,180 रुपये का, यानी कि एडिशनल 20%। ये देखें यहाँ पर पहले कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा होता है। वैसे ही अगर आप इस लिंक के ज़रिए नहीं आएंगे तो यहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर 20% रेफरल जो है डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो यहाँ से इस तरह से 19,180 रुपये ये 2 साल के लिए मिल रही है बिज़नेस प्लान। मैं बिज़नेस प्लान ही लेता हूँ, क्योंकि जो इनका बेसिक वाला प्लान है वो उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो इसलिए मैं बेसिक बिज़नेस प्लान लेता हूँ। ओके, अब हम लोग यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप लोग न्यू ईमेल के ऊपर ये बनाएं। ये जो डिस्काउंट आपको अप्लाई होगा न्यू ईमेल पे, पहले उस ईमेल पे अकाउंट ना बना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ, और यहाँ पर एक पासवर्ड भी लिख देता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड लिखने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, और यहाँ पर बेसिकली हमारी जो डिटेल है, मेन डिटेल ऑप्शनल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये नंबर वगैरह अगर आपने देनी है तो दे दें। बाकी बाद में हम आगे तो देनी पड़ेगी, अगर हमें डोमेन जब रजिस्टर करवाने के लिए तब हमें देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इजी पैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्योंकि आपको पता चलेगा कि इजी पैसे से किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बस हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का तो सिंपल मेथड है, डेबिट कार्ड का हम यहाँ पर बस अपनी कार्ड की डिटेल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग इजी पैसे के थ्रू करेंगे, तो मैं यहाँ पर इजी पैसे सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना इजी पैसा का नंबर लिख देता हूँ और कंटिन्यू विद इजी पैसा पे क्लिक कर देता हूँ मैं। और अपनी मोबाइल की ऐप भी ओपन कर लेता हूँ मैं इजी पैसा की। तो अभी मुझे एक OTP आया और मुझे OTP यहाँ पर एंटर करना है। और अभी इस टाइम पे मेरे मोबाइल के सामने मुझे एक पॉपअप आ रहा है। अब मोबाइल की ऐप के अंदर मैं हूँ और मुझे पॉपअप आ रहा है कि आप इसको पे करना चाह रहे हैं, तो मैंने इस पर पे नाउ पे क्लिक कर दिया। जब हम इजी पैसा के थ्रू पे करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको पेमेंट को वेरीफाई करने में, 10-15 मिनट या आधा घंटा तक लग सकता है। तो उतनी देर तक हम लोग यहाँ पर ये अपनी मेल वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने मेल दी है वो वेरीफाई भी तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर हमें आ रहा है एरर, हम इसको वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई ईमेल हो रही है वेरीफाई, एंड हमारी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। और अब थोड़ी देर में तकरीबन 10-15 मिनट में हमें मेल आ जाएगी। कभी इतना भी टाइम लगता है जब इजी पैसे के थ्रू करें, अगर कार्ड से करेंगे तो वो तो इंस्टेंट हो जाएगा। तो 10-15 मिनट इसको लग जाते हैं अगर हम लोग अपने इजी पैसे के थ्रू जब पे करते हैं तो तब तक के लिए मैं थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ, और जब जैसे ये मुझे ईमेल वेरिफिकेशन आती है तो हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमें पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आ चुका है। और अब मैं जाता हूँ अपने होस्टिंग अकाउंट के अंदर दोबारा चेक करता हूँ कि यहाँ पर कोई प्रोसेस हुआ, यहाँ पर हमें जो हमारी होस्टिंग नज़र आ रही कि नहीं आ रही, इसको सेटअप करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखें हमारी होस्टिंग का सेटअप करने का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए मैंने सेटअप पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैं इसको बेसिकली स्किप कर दूँगा। आई क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा और इसको स्किप कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर हमें एक फ्री डोमेन मिलेगी इसके साथ, तो मैं यहाँ पर डोमेन नेम लिख देता हूँ। हम इसको क्लेम कर लेते हैं। अभी मुझे ये वाला डोमेन का नेम चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और अभी हमारे साथ जो फ्री की डोमेन हमें मिल रही है, और ये भी अच्छी बात है। अच्छा,
और अभी ये डोमेन वेरीफाई करने के लिए इसको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर्सनल नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरा नाम वगैरह इसको चाहिए, मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। अब मैं फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब यहाँ पर हम लोगों ने सर्वर सेलेक्ट करना है कि हमारे जो होस्टिंगर की फ़ाइल हैं वो किस कंट्री में पड़ी हों। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो यूके बेस्ट रहेगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपको इंडिया, वैसे ही अगर आप पाकिस्तान के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इंडिया सबसे करीब है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए मैं यूके को सिलेक्ट कर लूँगा। सो ओके, अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये सेटअप कर रहा है हमारी होस्टिंग को। ये 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये हमारी सारी सेटअप हो जाएगी। तो जैसे ही वो हम यहाँ पर लेकर आ गए, सेटअप हुआ है, वो हमें इस डैशबोर्ड पर लेकर आ गए। लेकिन अभी एक चीज़ जो है मुझे पता है वो रहती होगी, वो मैं डोमेन्स पे जाऊँगा। अभी डोमेन्स के लिए ईमेल वेरिफिकेशन लाइसेंस करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं ये डोमेन आ रही हमारी, मैं इसे मैनेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एरर आ रहा है, ये देखें, पेंडिंग वेरिफिकेशन का, ईमेल वेरिफिकेशन का। तो इसके लिए आपको पहले हमने ईमेल वेरीफाई की थी इस होस्टिंगर के अकाउंट के लिए। अब हमें डोमेन के लिए अलग से ईमेल को दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पर ये ईमेल आई हुई है और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ईमेल हमारी वेरीफाई हो जाएगी अभी। ये देखें, अब ये हमारी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है डोमेन के लिए। बस इतना सा काम है और ये आपने लाजमी कर लेना है, अदरवाइज़ आपकी ये डोमेन थोड़े दिनों के बाद बंद हो जाएगी। तो जैसे हमने ईमेल को वेरीफाई किया है तो यहाँ पर ये एक्टिव का स्टेटस आ रहा है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है, अदरवाइज़ आपकी जो डोमेन है वो 15 दिनों के बाद ये बंद हो जाती है, काम करना छोड़ देती है। तो ये जब तक कि आप ईमेल को वेरीफाई नहीं करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने इसके ऊपर वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो मैं वेबसाइट पर आता हूँ और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस का टाइटल और ये ईमेल और सब कुछ यहाँ पर लिख के और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा वर्डप्रेस जो है वो विद इन अ मिनट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। देखें, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और अब अगर मैंने इसको जाना है, वेबसाइट को देखना है मैंने, तो मैंने यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पे देखें हमारी एक जो बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट होती है वो इस तरह से होती है। तो ये हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल होके और यहाँ पर हमारी वेबसाइट चलने लग पड़ी है। ये था आज का ट्यूटोरियल। इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग एडिशनल 20% डिस्काउंट किस तरह से ले सकते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। सो मिलते हैं फिर किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।